प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 जून शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 9 से 11 तक। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुम्हें ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 61, पद संख्या 9 से 11 तक। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत है। ये एक आनंद का गीत है, आशा का गीत है और कृपा का गीत है। नबी इसायास कहते हैं,
मैं प्रभु के कारण अत्यंत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि उद्धार के वस्त्र उन्होंने मुझे पहनाए, धर्म की चादर उन्होंने मुझे उड़ाई। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े ध्यान से इस बात को जानने की ज़रूरत है। इज़राइली लोगों ने अपने जीवन में दुख सहा, अपमान सहा और निर्वासन का अनुभव किया, लेकिन परमेश्वर अब उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। परमेश्वर उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे विश्वासी रहे। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, कई बार कोई प्रोग्राम आप लोगों ने अटेंड किया होगा कि अगर मान लो कि हम किसी को सम्मान करना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसे शॉल उड़ाते हैं, शॉल उड़ाकर उसे सम्मान करते हैं। यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं उद्धार के वस्त्र पहनाना मतलब इज़राइलियों को सम्मान देना, पुरस्कार करना, धर्म की चादर उड़ाना, यानी उन्हें सम्मान देना और पुरस्कृत करना। प्रभु उन्हें इतना पुरस्कृत करना चाहते हैं कि अन्य राष्ट्र भी देखकर पहचाने कि इज़राइली लोग प्रभु के पुरस्कृत लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना, जब कभी हम प्रभु के विश्वासी बने रहते हैं ना, तब प्रभु हमें सम्मान करते हैं, हमें पुरस्कृत करते हैं। अगर हमें पुरस्कार पाना है और सम्मान पाना है प्रभु से, हमें क्या करना है? हर समय विश्वासी रहना है। 11वें पद में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर प्रभु एक इसाया नबी एक बगीचे का उदाहरण देते हैं। बगीचे में बीज समय पर उग जाता है और उगने के बाद वो वृक्ष या कोई पौधा बन जाता है और उसके बाद वो फल देता है, समय आने पर फल देता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसाया नबी कहते हैं परमेश्वर की योजना भी वैसे ही है। समय आने पर वो उग जाती है और समय आने पर वो फल देती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने भी हमारे जीवन में कई बार अपमान सहा होगा, निराशा का सामना किया होगा, दुख का सामना किया होगा और बीमारी का सामना किया होगा। हमारे जीवन में कई बार दुख है, परेशानी है, कष्ट है, इस सब का सामना किया होगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हम विश्वासी रहेंगे, हमें क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है। अगर विश्वासी रहेंगे, अपने समय पर प्रभु क्या करेंगे? अपने समय पर वहाँ पर बीज उगाएंगे और प्रभु हमें आशीषित करेंगे और पुरस्कार करेंगे। माता मरियम का जीवन हम देखेंगे। आज बहुत बड़ा पर्व है, निष्कलंक हृदय का पर्व। माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं और माता मरियम भी लगभग यही गीत गाती है। वो कहती है मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन उद्धार करता परमेश्वर में आनंद मनाता है। क्यों? क्योंकि वो क्यों कर बोलती है? वो कहती है प्रभु ने मुझे भी चादर उड़ाई है, मुझे भी सम्मान दिया है। किस प्रकार का सम्मान दिया है? माता मरियम को प्रभु के माँ बनने का सम्मान दिया है। इसलिए माता मरियम प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है, मुझे सम्मान दिया है। प्रभु की माँ बनने का एक विशेष अधिकार उन्होंने दिया है। लेकिन अगर हम माता मरियम के जीवन को देखेंगे क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब से उन्होंने अपने जीवन में ये कहा कि मैं प्रभु की चरणदासी हूँ, तब से उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट आए, परेशानियाँ आई, दुख को झेलना पड़ा, अपमान को झेलना पड़ा। जीवन के अंत तक उनको क्रूस उठाना पड़ा। बहुत कुछ उन्हें समझ में नहीं आया क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये दुख क्यों, परेशानी क्यों, अपमान क्यों, ये समझ में नहीं आया। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, माता मरियम विश्वासी रही, बनी रही। हर पल हर क्षण माता मरियम विश्वासी बनी रही। प्रभु पर भरोसा रखने लगी, प्रभु पर अपना समर्पण दिखाने लगी।
इसलिए प्रभु ने क्या किया? उन्हें सम्मानित किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आपको और मुझे भी हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचनों पर चलना है। हमारे जीवन में भले ही कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, हर एक के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आता हो। हर एक के जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आते हैं। वी आर ट्रबल्ड, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी नीड टू रिमेन फेथफुल। जब हम विश्वासी बने रहते हैं, प्रभु हमें सम्मान करते हैं और पुरस्कृत करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु जो हैं मंदिर में खो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा खो जाता है, आज के ज़माने में अगर कोई बच्चा खो जाता है, हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं ना। हमारे पास फ़ोन रहता है, हमारे पास जाने के लिए कार रहता है, बाइक रहता है, तब भी एक बच्चा अगर मान लो कि स्कूल गया, कोई अपनी गाड़ी में ना बैठकर किसी और गाड़ी में बैठ गया, या बच्चा खो जाता है, हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। इमेजिन करिए उस ज़माने में ना फ़ोन था, ना गाड़ियाँ थी, उस समय कोई संपर्क करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उस ज़माने में एक बच्चा खो जाता, वो भी 3 दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा खो गया है। इमेजिन करो वो माता मरियम का दर्द क्या था, वो दुख क्या था। इमेजिन करो उस ज़माने में मंदिर से जब बाहर निकलते हैं, पुरुषों को एक रास्ते से होकर जाना था और महिलाओं को और एक रास्ते से होकर जाना था। और सब लोग सोचते थे कि माता मरियम ने और यूसुफ ने भी वही सोचा ना, हो सकता है कि प्रभु यीशु माता मरियम के साथ हैं, और माता मरियम ने सोचा वो यूसुफ के साथ हैं। जब वो आकर घर में पहुँचे, उनके रिश्तेदार सब पहुँचे, ना वो माता मरियम के साथ था, ना यूसुफ के साथ था, ना रिश्तेदारों के साथ था। देखिए कितना परेशानी, कितना दुख। फिर वापस चले जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे बच्चे हमसे खो जाते हैं। कई बार सचमुच में खो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रहने के बाद भी खो जाते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमारी बातें नहीं मानते हैं। जो मम्मी पापा बोलते हैं वो बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं जल्दी, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, मम्मी पापा को कभी कभी घर से निकाल देते हैं। कितना बड़ा दुख। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन कई परिवार इसका शिकार बन गए हैं। कई परिवार ये अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आप में से कई लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और अनुभव करते होंगे। लेकिन माता मरियम ने क्या किया? माता मरियम ने सिर्फ प्रार्थना की। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है। देख लीजिए संत अगस्तिन के जीवन में क्या हुआ। संत अगस्तिन, मोनिका ने अपने बेटे को खो दिया था। 18 साल उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। बेटा उनके साथ था, फिर भी वो बेटा खो गया था, ना के बराबर था। जिसमें प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, कभी कभी ये भी बोला होगा, प्रभु अगर ये बेटा नहीं देते तो मुझे कितना अच्छा था। मोनिका ने भी वही अनुभव किया था, संत मोनिका ने। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने बेटे के लिए लगातार, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 18 साल प्रार्थना किया, और प्रार्थना का फल उन्हें मिला। उनका बेटा बदल गया, उनका बेटा वापस मिल गया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हमारे बच्चे भी वापस मिलेंगे, आपके बच्चे भी वापस मिलेंगे। लेकिन प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, वे बच्चे वापस मिलेंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, मरियम का हृदय सब कुछ नहीं समझता, फिर भी विश्वास करता है। जब उनके बेटे ने मंदिर में कहा, क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के यहाँ रहना चाहिए, मुझे खोजने की क्या ज़रूरत है? माता मरियम को समझ में नहीं आया
यूसुफ को समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहा है, ये बालक क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, उन्होंने विश्वास किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ज़रूरी नहीं है, विश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। विश्वास का मतलब वही है, जो समझ में नहीं आता है तब हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। बहुत सी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में क्यों होती हैं, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं, हमारे जीवन में कितनी बीमारियां क्यों आती हैं, समझ में नहीं आता, इसका उत्तर ही नहीं है। ये प्रभु, मैं रोज़ मिस्सा में जाती हूँ, मैं रोज़ मिस्सा में जाता हूँ, रोज़ रोज़री करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में इतनी तकलीफ क्यों, इतना दुख क्यों, समझ में नहीं आता। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उस समय हमें सिर्फ माता मरियम के समान विश्वास करना है। और तीसरा, माता मरियम का संपूर्ण समर्पण, उनका हृदय संपूर्ण समर्पण का हृदय था। आज जब हम लोग मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं, उनका हृदय निष्कलंक था, पाप मुक्त था, लेकिन उससे बढ़कर उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आप को, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया था। उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन बिताया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे भी संपूर्ण रूप से माता मरियम के समान संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। आइए, ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हम संपूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हो जाएं, माता मरियम के समान हमारा हृदय भी करुणामय बन जाए, और माता मरियम के समान हम प्रभु को खोजते रहें, और माता मरियम के समान प्रभु पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सभी को आशीष प्रदान कर हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे जीवन में कई परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ता है। हे प्रभु, आप हमारे साथ रहें। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। आप हमारे साथ रहकर आप पर संपूर्ण विश्वास करने की शक्ति हमें प्रदान कर। माता मरियम की मध्यस्थता से आप पर संपूर्ण भरोसा रखना, संपूर्ण विश्वास करना, और दुख में भी, कष्ट के बीच में भी आप अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करने की शक्ति हमें प्रदान कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।